हाय गाइस, दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। कल हम बात कर रहे थे एसिड्स की। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात कर ली थी कि एसिड की प्रिपरेशन, एसिड होता क्या है, एसिड के इंडिकेटर्स के कलर और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। जैसे कल हमने बात की थी हाइड्रोनियम आयन की। ये देख रहे थे आप, H प्लस और H2O के रिएक्शन से ये बन रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए ये बन गया और कभी आपके है तो आपके कोर्स का, कभी आपसे इसके बॉन्ड के बारे में पूछ लिया गया, तब आप क्या करेंगे? ठीक, तो क्योंकि ये हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। ठीक, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए, कभी पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि 10th क्लास में है आप लोग। ठीक है, तो इसकी बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले H2O में क्या होता है, ये होता है। ठीक, फिर H प्लस इसमें ऐड करना है। H प्लस मतलब H के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो, और ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर है। एक लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये है इसकी बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान में रखिए, काम आएगा वो। ठीक, अब बात कर लेते हैं, कल बात हुई थी एक्वस सॉल्यूशन की। तो बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार ये एक्वस सॉल्यूशन है क्या। तो एक्वस सॉल्यूशन है कुछ नहीं, एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है कुछ नहीं, जब एसिड को डाइल्यूट करने के लिए वाटर में सम अमाउंट ऑफ एसिड मिलाया जाता है, या फिर एसिड एंड वाटर की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसिड प्लस वाटर आपका क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, एक और चीज कल हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब बहुत लोगों के डाउट रहे होंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है। तो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको कि ऑर्गेनिक को कैसे पहचानना है। ऑर्गेनिक में क्या होगा, जनरली आपको कार्बन दिख जाएगा इजिली। जैसे कि कल एग्जांपल भी दिया था ऑक्सैलिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। तो वहां पे आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कार्बन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जहां हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, वो एसिड जो मिनरल से बने होते हैं और मिनरल में कार्बन काउंट नहीं होता। ठीक, तो क्या होगा वहां पे, जनरली वो एसिड आएंगे जिसमें कार्बन नहीं होता। ठीक, जैसे कि ये। ठीक है, एक और बात जो आपको नंबर दिला भी सकती है, नहीं भी दिला सकती, लेकिन जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2CO3 क्या है। सबसे बड़ी चीज H2CO3 क्या है। H2CO3 है कुछ नहीं, ये है वीक एसिड, लेकिन इसको जनरली जगह दी जाती किसमें, इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक एसिड में इसको जगह दी जाती है, ये है वीक एसिड। बस इस एसिड को छोड़ के और कोई भी एसिड होंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, फिर जो आपके इनऑर्गेनिक होते हैं एसिड, वो होते हैं आपके हाईली या हाईली रिएक्टिव बोल सकते हैं उसको। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक और बात, एसिड, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम एसिड में पानी मिलाते हैं या पानी में एसिड मिलाते हैं। तो आपके मन में भी आया होगा कि हम पानी में एसिड मिलाते हैं या एसिड में पानी। तो मैं दोनों केसेस बता देता हूं, अब आप समझ लेना कि पानी में एसिड मिला सकते हैं या एसिड में पानी। जब आप एसिड में पानी मिलाएंगे, ठीक,
तो पूरा एसिड क्या करेगा, H+ लूज करने की कोशिश करेगा उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर से। ठीक, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, हो सकता है कि इंजरी भी हो जाए। ठीक है, अब अगर पानी में एसिड मिलाते हैं तो क्या होगा, एसिड की अमाउंट क्या हो गई, लिमिटेड, तो H+ क्या हो जाएंगे, लिमिटेड, और H2O क्या है, कंपेयर करें तो ज्यादा है। ठीक, तो क्या होगा, H+ इजिली लूज हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन आसानी से मिल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पहले केस में बढ़ रही थी। तो मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा कि हम एसिड में पानी मिलाते हैं या पानी में एसिड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जब हम किसी चीज का रिएक्शन उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से करें और उसका नेचर देखें कि वो क्या फॉर्मेशन हमको दे रहा है, क्या हमको नया मिल रहा है, क्या प्रेसिपिटेट मिल रही, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, या फिर कौन सा न्यू कंपाउंड इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका नेचर उससे अपोजिट हो या ना हो या डिफर हो। ठीक, या फिर हमको वही चीज दोबारा मिल जा रही है कि नहीं, उस ये होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन एलिमेंट। तो पहली इसमें क्या आएगी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स। अब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो इसमें क्या होगा, एक्टिव मेटल्स कौन से, ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात करी जा रही है यहाँ पे, सबसे ज्यादा एक्टिव वही मेटल होते हैं। ठीक, तो उसका रिएक्शन जब हम किसी एसिड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, देख लेते हैं, एक्टिव मेटल प्लस एसिड gives salt plus H2। ठीक, H2 गैस इवॉल्व होगी। अब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं क्या, Na। ठीक, फिर एसिड में HCl ले लें तो हमें क्या मिलेगा, NaCl। ठीक, और H2। अब बैलेंस कर लें, हो गया। अब सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की बात कर लेते हैं तो Mg प्लस HCl gives MgCl2 प्लस H2। बैलेंस कर लें तो क्या, ये। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, यानी धुआं निकलते हुए दिखेगा, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, किससे रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विद हमारे बेसिस से। ठीक, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इस रिएक्शन का दूसरा नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछी जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। होती क्या है, एसिड प्लस बेस इक्वल गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये हो गई आपकी। ठीक, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, अगर दूसरी तरीके से समझें तो वाटर हमको किस तरह मिलेगा, यहां पे क्या हो रही होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होगी। ठीक, एसिड क्या देता है H+, बेस क्या देता है OH-, ये सीधा सीधा बन गया वाटर। ठीक, एसिड के साथ क्या होगा, एक रिएक्टिव एलिमेंट होगा।
ठीक, मान लेते हैं क्लोरीन, और इसके साथ क्या होगा, कोई मेटल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये मिलेगा आपको NaCl जो है सॉल्ट, और H प्लस OH माइनस मिलकर बनाएंगे आपका वाटर, ठीक है। तो ये आपकी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। तो एग्जांपल के लिए हम ले लें NaOH, ठीक, प्लस HCl, क्या होगा, ये कंबाइन हो जाएंगे और रिमेनिंग कंबाइन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर, बस सिंपल सी रिएक्शन है। अब अगली रिएक्शन में क्या देखेंगे, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करा के। पहले देखते हैं कार्बोनेट्स के साथ। तो कार्बोनेट्स होते क्या हैं, जिनके आगे जनरली CO3 सफिक्स लगता है, ठीक, CO3, जैसे CaCO3 और MgCO3 और Na2CO3, ठीक, और KCO3। तो ऐसे एलिमेंट क्या होंगे आपके कार्बोनेट्स। अब इनके साथ हम जरा रिएक्शन करा लेते हैं एसिड की, तो क्या मिलेगा, तो जब कार्बोनेट्स प्लस एसिड गिव्स क्या देंगे, कार्बोनेट्स क्या देंगे, आपको देंगे सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं CaCO3 प्लस H2SO4, ठीक। तो सॉल्ट के लिए क्या मिलेगा आपको, CaSO4, ठीक है, CaSO4 मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, CO2 मिल गई, फिर रिमेनिंग क्या हुआ, वाटर, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। अब बाइकार्बोनेट्स के साथ देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट्स के साथ आपको क्या मिलेगा, सेम चीज, बाइकार्बोनेट्स, ठीक। बाइकार्बोनेट्स जैसे जिनके आगे HCO3 लगा रहता है, ठीक, जैसे NaHCO3 प्लस HCl। अब आपको चाहिए सॉल्ट, तो क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब रिएक्शन किसके साथ, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के साथ। पहले देखते हैं क्या रिएक्शन, ये 4 इसलिए क्योंकि हमने कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को क्या ले लिया, एक में ही ले लिया, ठीक। अब पहले सल्फाइड्स के साथ, सल्फाइड्स क्या होते हैं आपके, SO3 सब्सटेंसेस, जैसे CaSO3 या MgSO3, ठीक, इस तरह के कंपाउंड्स। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको सॉल्ट, वाटर, जो आपको ऊपर भी मिल रहा था, लेकिन वहां कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी क्योंकि कार्बोनेट्स था, यहां सल्फाइड्स है तो SO2 मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देख लेते हैं, सल्फाइड्स प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, वाटर प्लस SO2। अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, तो CaSO3
प्लस HCl, CaCl2 बनेगा, ठीक है, प्लस H2O प्लस SO2, रिएक्शन कर लीजिए बैलेंस, तो ये आपकी हो गई सल्फाइड्स वाली, ठीक है। तो जनरली आपको ये प्रोडक्ट याद रखना है, ठीक है, कि जैसे बाई चांस अगर आप मिस भी कर रहे हो तो इसके हिसाब से आप रिएक्शन बैलेंस कर ले जाएं, ठीक है। आपको रिएक्शंस में जनरली क्या याद रखना है, सल्फाइड्स मतलब SO3 वाले कंपाउंड्स, और कार्बोनेट्स तो CO3 वाले, और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 वाले, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। और क्या मिल रहा है हमें, सॉल्ट वाटर तो जनरली हमको 3 रिएक्शन से मिल ही रहा है, ठीक, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये SO2 और CO2, तो इसको आप किस तरह याद कर सकते हैं, कार्बोनेट्स में क्या मिलता है CO3, तो वहां से हम CO2 एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे SO3 है तो यहाँ पे SO2 एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। फिर अब बाइसल्फाइड्स की बात कर ले, बाइसल्फाइड्स सेम रिएक्शन, ठीक, जैसे वहां बाइकार्बोनेट था H हो जा रहा था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन NaHSO3 फिर NaCl प्लस H2O प्लस SO2, रिएक्शन कर लीजिए बैलेंस, ठीक, क्लास 9 में हमने बहुत अच्छे से सीखा था, तो रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, आराम से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो जनरली हमको ट्रिगर पॉइंट याद रखने हैं, ट्रिगर पॉइंट अगर हमको याद होंगे तो हमको रिएक्शन याद करनी नहीं पड़ेगी, ठीक। अब आखिरी देख लेते हैं सल्फाइड्स के साथ, ठीक। सल्फाइड्स क्या होते हैं, रिएक्शन सल्फाइड्स जिन एलिमेंट्स के आगे केवल सल्फर जुड़ा होता है, ठीक, सल्फर जुड़ा होता है, तो इसमें आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलती है, ठीक, और वाटर नहीं मिलता है, इसमें आपको H2S गैस मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सल्फाइड्स प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2S, ठीक है। अब सल्फाइड में जैसे हम ले लें ZnS प्लस HCl, ठीक, Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बनेगा, ZnCl2, ठीक है। बाकी बचा क्या, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, H2S, बस, जस्ट सिंपल, ठीक है। अब आपकी मेन जो जिससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं थ्योरेटिकल भी और रिएक्शन के बेसिस पे भी, वो क्या है, रिएक्शन विद नाइट्राइड एंड क्लोराइड, ठीक, रिएक्शन विद नाइट्राइड एंड क्लोराइड, रिएक्शन विद नाइट्राइड एंड क्लोराइड। पहली चीज, नाइट्राइड और क्लोराइड जो होगा वो आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, रिएक्शन डज नॉट अकर विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। और एक बात, जो आपका ये दोनों रिएक्शन शो करेंगे वो किससे करेंगे, कंसंट्रेटेड के साथ, रिएक्शन अकर विद कंसंट्रेटेड एसिड। एक और चीज इस पॉइंट में क्या होगा, कब, जब टेम्परेचर राइज होगा तब, ठीक, टेम्परेचर जब तक राइज नहीं होगा तो ये कंसंट्रेटेड एसिड के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। पहली चीज क्लोराइड के साथ, तो टेम्परेचर कितना
नियर अबाउट 200, ठीक, 200 से ज्यादा भी हो सकता है, 200 से थोड़ा कम, लेकिन बहुत कम नहीं होगा, अबाउ 100 ही डिग्री सेल्सियस मान के चलिए। तो पहली चीज, अब रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, पहले आपका क्लोराइड के साथ। तो ठीक है, इसमें 2 केस बन जाते हैं इस रिएक्शन में, ठीक। ये कौन सा होगा, कंसंट्रेटेड। 2 केस कौन से, बिलो 200, बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या फॉर्म करता है, सोडियम बाइसल्फेट, ठीक, सोडियम बाइसल्फेट। और जो रिमेनिंग है, क्या है रिमेनिंग, हमारा HCl, ठीक है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो हमको एसिड ही बाई प्रोडक्ट में मिलता है, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज उसके बारे में और बताते हैं, लेकिन अगली रिएक्शन देख लेते हैं फिर, ठीक है। अगली रिएक्शन किस में होगी, सेम मीडियम कंसंट्रेटेड के साथ अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4, ठीक है। फिर हमको क्या मिलेगा, HCl। तो बाई चांस कभी पेपर में क्वेश्चन पूछे कि हम ऐसे रिएक्शन बताइए जिसमें हमको बाय प्रोडक्ट एसिड मिल रहा हो, रिएक्शन कराने पे किसकी, एसिड की, तो ये वाली रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन अगर बोल दिया कि वोलाटाइल एसिड ना मिले, ऐसी रिएक्शन बताइए बाई प्रोडक्ट में हमको वोलाटाइल एसिड ना मिले, तो ये रिएक्शन का एग्जांपल आप नहीं देंगे। क्यों, ये जो HCl है ये है वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब HCl फॉर्म तो होगा लेकिन बहुत जल्दी एयर में इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमको अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमको क्या मिलेगा, HCl, ठीक है। फॉर्म तो होता है लेकिन हम क्या करते हैं, जब तक ये फॉर्म होगा उससे जल्दी ये क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये वोलाटाइल नेचर शो होता है, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या, अगर पेपर बोल दिया कि वोलाटाइल एसिड ना फॉर्म हो, तो नाइट्राइट पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक। इसकी रिएक्शन करा देते हैं किससे, HCl से, ठीक, HCl से करा देते हैं। तो क्या फॉर्म होगा, PbCl2 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, बात खत्म। ये एग्जांपल आप दे दीजिए, ठीक, ये एग्जांपल आप दे दीजिए। तो ये किसका एग्जांपल है, नाइट्राइड का। इसमें वोलाटाइल नेचर नहीं होता, वोलाटाइल नेचर किसमें होता है, क्लोराइड वाले में, ठीक है। तो यहां पे आपकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं खत्म, किसकी, एसिड की। अब यूजर्स के लिए आपकी टेबल में बहुत अच्छी सी एक टेबल दी गई है जिसमें यूजर्स दिए हैं हर एसिड के, तो आप उस यूजर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, उसको केवल याद करना रहता है, ठीक है। और अब आते हैं हम बेसिस पे, बेसिस पे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं, जनरली ऐसे सब्सटेंस जो मेटालिक ऑक्साइड हो या मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो या नॉन मेटालिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, नॉन मेटालिक,
कल शायद बेसिस के इंट्रोडक्शन में नॉन मेटालिक अमोनियम आयन बोल दिया था, तो अमोनियम आयन भी बोल सकते हैं या हाइड्रोक्साइड भी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि OH माइनस तो रिलीज होना ही है, तो बचेगा क्या हमारे पास? अमोनियम आयन ही बचेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर CaO की बात करें, ठीक, तो ये बॉन्ड अगर टूटता है तो ये क्या देता है? Ca डाई पॉजिटिव प्लस O2 डाई माइनस। तो जनरली इसको क्या बोलते हैं? ये जो आयन है ये इसका बेसिक नेचर बताता है। ठीक है, तो जनरली मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक, और नॉन मेटालिक का एसिडिक। ठीक है, अब मेटालिक हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे भी सेम चीज होगी, Ca डाई पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ठीक, डाई पॉजिटिव ना बोले तो पॉजिटिव बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अब नॉन मेटालिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अमोनिया हो गई ये, हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH। ठीक, NH4OH, तो ये होती है आपकी नॉन मेटालिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये होती है आपकी 3 केसेस बेसिस के। ठीक है, अगर ऑक्साइड होगी यानी O डाई निगेटिव मिल रहा होगा तो भी हमारा बेस होगा, OH निगेटिव मिला होगा तो भी हमारा बेस होगा, या फिर NH4 या NH3 की प्रेजेंस होगी तो भी हमारा बेस होगा, लेकिन उसमें OH होना जरूरी है या O होना जरूरी है। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, वैसे ये भी क्या करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, और इसको क्या बोल, H3O+ को क्या बोल देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और अगर यहां की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, हाइड्रोक्सिल आयन। अब थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी? जनरली आपको नाम पता होना चाहिए, पेपर में एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। तो ये बेसिकली वाटर्स के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको क्या देते हैं? O डाई निगेटिव देते हैं। ठीक है, बस इतनी सी चीज है, इस पर्टिकुलर चीज को नाम दिया गया किस चीज का? बेसिक ऑक्साइड का। बेसिक मतलब नेचर उसका बेसिक होगा, ऑक्साइड मतलब उसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होगा? डाई माइनस होगा। ठीक, क्योंकि वैलेंसी पूरी करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब माइनस के 2 चार्ज आएंगे उसके ऊपर, और नेचर क्या होगा? बेसिक, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बेसिक ऑक्साइड। अब बेसिक ऑक्साइड के बाद क्या बात कर लेते हैं? बेसिक हाइड्रोक्साइड की। बेसिक हाइड्रोक्साइड, ठीक, बेसिक क्या है? बेसिक नेचर है। ठीक, हाइड्रोक्साइड क्या है? मतलब OH निगेटिव। ठीक है, आयनाइज होने के बाद क्या मिलेगा हमको? OH निगेटिव मिलेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इस पर्टिकुलर टर्म को नाम दे देते हैं क्या? बेसिक हाइड्रोक्साइड का। अब तीसरी चीज क्या है आपके पास? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की बात हो गई, और अब एल्कलीज की बात कर लेते हैं। एल्कलीज, एल्कलीज क्या होती हैं? एल्कलीज कुछ नहीं है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक, बेसिक हाइड्रोक्साइड। बेसिक हाइड्रोक्साइड है,
व्हेन डिसॉल्व, जब वो डिसॉल्व होती है वाटर में तो क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती है। ठीक, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल की बात हमने कल कर ली थी, क्या होता है, OH निगेटिव। ठीक, हाइड्रोक्सिल आयन एंड क्या होती है ये, वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात से के हिसाब से बात करी जाए तो सबसे अच्छे सॉल्युबल ये होते हैं वाटर में, उसके बाद ये होते हैं, उसके बाद ये होते हैं। ठीक है, जिस तो सिंपल सा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, एग्जांपल के लिए बात कर लें तो जैसे ये आपका बेसिक है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ठीक, अब ये बात कर ली तो एक टर्म या एक लाइन याद रखिएगा एल्कीलीज के बारे में कि all alkalis are bases but all bases are not alkalis। ठीक, alkalis क्या है, बेसेस है। ठीक, लेकिन डिफरेंस कहां आता है, सॉल्युबिलिटी में, कि सॉल्युबिलिटी alkalis की अच्छी होती है एक्सेप्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, तो एल्कलीज क्या है, बेसिस तो है, लेकिन सारे बेसिस जो होते हैं, बेसिस में क्या क्या आएगा, ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे, और ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे तो वो केवल एल्कली नहीं बचेगा। इसलिए इस लाइन को आप याद रखिएगा, डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। तो आज के में हमने बात कर ली केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी, एसिड की, इसके इंट्रोडक्शन की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या, इनके टाइप्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी प्रिपरेशन। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या शुरू करेंगे, इनके क्लासिफिकेशन से। दैट्स ऑल।